हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट यहाँ मेंशन है 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है, यानी 4 मार्च से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगी जिसकी फ़ीस यहाँ 150 रुपीज़ चार्जेबल है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। बात करें अब डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ की, तो ये जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 5 पोस्ट के लिए आई हुई है। आइए जानते हैं डिटेल में। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 794, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन हाईवे डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 236 है। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 18 है। एंड ड्राफ्टमैन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 10 है। एंड इन चारों पोस्ट के लिए जो यहाँ पे स्केल रखा गया है वो है 35,400 से लेके 1,30,400 तक की। लास्ट जो आपका पोस्ट है फोरमैन के लिए उसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है 25 एंड इसकी पे स्केल 19,500 से लेके 71,900 तक की रखी गई है। यानी ये जो वैकेंसी आई है वो टोटल 1083 पोस्ट के लिए आई हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमिंग की, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन 3 फरवरी को इसकी नोटिफिकेशन आई थी एंड इसकी लास्ट डेट यानी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 4 मार्च तक है, यानी 4 मार्च से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। साथ ही अगर आपको फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है उसके लिए भी यहाँ डेट मेंशन है। 9 मार्च से 11 मार्च तक की टाइम दी गई है, यानी 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में आप कुछ करेक्शन करना है तो आप वो कर सकते हो। बात करें डेट ऑफ रिटन एग्ज़ामिनेशन की, रिटन एग्ज़ामिनेशन की डेट यहाँ क्या दी गई है उसके बारे में। आपका जो पेपर 1 सब्जेक्ट पेपर होगा उसकी डेट यहाँ 27 मई को मेंशन की गई है, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। पेपर 2 जो है आपका उसकी एग्ज़ाम यहाँ भी 27 मई को होगी, लेकिन सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक की ली जाएगी। पार्ट 2 आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे एंड पार्ट बी जनरल स्टडीज से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। बात करें अब एज लिमिट की, यहाँ जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पोस्ट है उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो है 37 ईयर्स फॉर जनरल OBC EWS की कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए, एंड ST SC की कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए यहाँ कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दी गई है। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन हाईवे डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है। ST SC के लिए जो है यहाँ पे 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट एंड 34 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए जो जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स एंड जो ST SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 37 ईयर्स। ड्राफ्टमैन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स एंड ST SC कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 37 ईयर्स। फॉरमैन के लिए जो पोस्ट है उसमें जनरल OBC कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स एंड ST SC की कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए यहाँ नो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, यानी उनके लिए यहाँ कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखा गया है। बात करें अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, सभी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसके बारे में।
जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की डिग्री ली है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन हाईवे डिपार्टमेंट के लिए भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की डिग्री ली है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन पब्लिक वर्क के लिए भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की डिग्री ली हुई है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ड्राफ्टमैन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की डिग्री ली है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही अगर आपने पोस्ट डिप्लोमा किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फोरमैन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की डिग्री लिए हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे बात करें हम लोग और कुछ डिटेल में। इस पोस्ट के लिए आपके पास फ़िज़िकल फिटनेस की सर्टिफिकेट भी होनी ज़रूरी है। साथ ही बात करें अब फीस की, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ सभी के लिए 150 यानी 150 रुपीज़ लग रही है। एंड एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 100 रुपीज़ यहाँ चार्जेबल है, यानी फॉर्म फिलअप करने टाइम आपको 100 रुपीज़ यहाँ चार्जेबल लगेगी। एंड आगे बात करते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में। आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगी वो आपकी सब्जेक्ट पेपर बेस्ड होंगे, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे एंड टोटल 300 मार्क्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे की समय दी जाएगी। इसमें जो आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी उसकी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपसे सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिप्लोमा स्टैंडर्ड से क्वेश्चन किए जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे। पेपर 2 जो है आपका उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी। पेपर 2 भी जो होगा आपका उसमें 200 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे एंड दोनों मिलाकर पेपर ए एंड पेपर 2 दोनों मिला के जो होंगे 300 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे की समय दी जाएगी। 150 मार्क्स के पेपर 1 में होंगे एंड 150 मार्क्स के पेपर 2 में। पेपर ए में जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे वो होंगे तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहेंगे। पेपर बी से जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जनरल स्टडी से किए जाएंगे एंड एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन किए जाएंगे, जो टोटल 150 मार्क्स के रहेंगे। यानी पेपर 2 आपका जो होगा 150 मिला के 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। यानी जो आपकी टोटल रिटन एग्ज़ाम की मार्क्स है वो है 450 मार्क्स की आपकी टोटल एग्ज़ाम ली जाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और डिटेल में। आगे बात करें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप अगर रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करते हो, आप रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हो एंड क्वालिफ़ाई कर लेते हो, देन आपका काउंसलिंग लिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। एंड यहाँ साथ ही सेंटर दिया गया है, आप सेंटर फॉर एग्ज़ामिनेशन यहाँ मेंशन है सेंटर, अपना फॉर्म फिल करने टाइम अपना सेंटर चूज़ करके फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कुछ और डिटेल में। यहाँ अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, आप इसे नोटिफिकेशन पर जाकर के डीपली पढ़ सकते हो। एंड साथ ही इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ वेबसाइट दी गई है www.tnpsceexam.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन चार्ज 150 रुपीज़ है एंड एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है। साथ ही आपको अपना डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है एंड लास्ट डेट 4 मार्च तक है। 4 मार्च से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। एंड यहाँ आपकी नोटिफिकेशन पे आपकी सिलेबस आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से आकर के अपना सिलेबस ले सकते हैं एंड अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो।